हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक 24 इंच का एलसीडी रिपेयर के लिए आया है और इसमें जो प्रॉब्लम है आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो एलसीडी है स्टैंड बाय पर से हट के ऑन होता है और फिर से स्टैंड बाय पे ये चला जाता है। इसी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम है, इससे आगे कुछ होता नहीं है। तो आइए इस एलसीडी को हम यहाँ पे जो है खोलेंगे और इसके बाद जो है प्रॉब्लम इसमें देखेंगे कि कहाँ पे इसमें फॉल्ट आ रहा है। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने भी स्क्रू थे यहाँ पे निकाल दिया है और जहाँ पे दोस्तों एरो का निशान होगा वहाँ पे आपको स्क्रू खोलना है। इसमें ऐसा स्क्रू बहुत जगह है जो इसको आपको नहीं खोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्क्रू को निकाल दिया है और एक स्क्रू ड्राइवर या नुकीला चीज़ के सहायता से हम इसको इसके इस प्रकार से जो है खोल लेंगे। इसमें लॉक लगा होता है स्क्रू को खोलने के बावजूद भी। दोस्तों यहाँ पे जो है ये एलसीडी में काफ़ी धूल और मकड़ी का जाली यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे कि साफ़ कर लेते हैं। इसको मैंने साफ़ करके फिर से मैंने यहाँ पे एलसीडी को है कुछ इस प्रकार से जो है रख लिया है। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप जो है फॉल्ट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आप बोर्ड देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ये 24 इंच का जो है हमारा ये एलसीडी है और इसका जो मॉडल नंबर है इस बोर्ड का यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। इसका ये मॉडल नंबर है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बोर्ड जो है इसी एलसीडी में यूज किया जाता है। ये काफ़ी सारे कंपनी में जो है इस बोर्ड का उपयोग होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप एलसीडी रिपेयर करते हो तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि इस एलसीडी में जो है पावर सप्लाई इस बोर्ड में इनबिल्ड है। इसमें कोई अलग से पावर सप्लाई नहीं लगाया गया है। बहुत सारे ऐसे एलईडी होते हैं जिसमें एडेप्टर जो है बाहर भी होता है और अंदर भी होता है, लेकिन अंदर जो होता है तो साइड में भी होता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही किट पे जो है पावर सप्लाई प्लस यहाँ पे जो है मदरबोर्ड इसका बिल्कुल तैयार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो जो जाली टाइप का ये लगा हुआ है यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारा एसी वाला है सेक्शन है जहाँ पे पावर सप्लाई हमारा होता है। तो यहाँ पे हॉट भी लिखा हुआ है और यहाँ पे कोल्ड भी लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो है पावर सप्लाई का सेक्शन है और यहाँ पे हमारा जो है जो सेकेंडरी सेक्शन से जो आउटपुट होता है यहाँ पे आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एसी पावर सप्लाई आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एसी इन। तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट एसी जो हमारा सप्लाई होता है यहाँ पे डायरेक्ट आता है। बाकी यहाँ पे अगर हाथ चला भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश आप ये करें कि इस पे टच ना हो क्योंकि ये डीसी में भी जो हमारा वोल्टेज लगभग 350 वोल्ट के आसपास में यहाँ पे आता है। तो आप यहाँ पे हाथ ना लगाए तो ही ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा यहाँ पे जो वोल्टेज जो मेन कैपेसिटर होता है यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगा के जो है यहाँ पे 2 पावर सप्लाई तैयार करता है। एक पावर सप्लाई जो है एलईडी के सेक्शन में यहाँ पे भेजता है और एक हमारा जो यहाँ पे आईसी वगैरह सब लगा हुआ है इसको चलाने के लिए इस साइड देता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा सभी जगह कि कौन सा सेक्शन में हमारा कितना वोल्टेज आना चाहिए और किस फॉल्ट के कारण जो हमारा ये अभी प्रॉब्लम हो रहा है स्टैंड बाय का वो आ रहा है। तो पहले हम पावर सप्लाई की जो कैपेसिटर है वहाँ पे वोल्टेज को चेक करेंगे, उसके बाद जो है आगे हम चेक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इस मदरबोर्ड को जो है थोड़ा पास में लाते हैं और दिखाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे 600 वोल्ट पे डीसी रेंज पे हमें मल्टीमीटर को कर लेना है। उसके बाद जो है हम इसमें चेक करेंगे कि जो हमारा मेन पावर सप्लाई उस पर कितना वोल्ट हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे जो है सप्लाई हमारा यहाँ पे चेक करेंगे इस कैपेसिटर पे।
तो 300 के आसपास में ही हमारा बना रहा है। ये 300 से लेके 350 के आसपास में ही हमारा डीसी वोल्टेज बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा किसी भी प्रकार का वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पे भी ये कैपेसिटर फटा हुआ नहीं है, फूला हुआ नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है दोस्तों कि ये वाला सेक्शन से जो हमारा पावर सप्लाई ठीक है। और आगे हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो एक प्रॉप्स को तो हम ग्राउंड पे रख लेते हैं, यहाँ पे बॉडी में ये होता है, यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा डायोड लगा हुआ है, तो इसके बॉडी पे हमारा लगभग यहाँ पे 12 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज में किसी भी प्रकार का ड्रॉपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छा से ये आ रहा है। और यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे 19 वोल्ट आना चाहिए। तो लगभग यहाँ पे भी जो है 19 वोल्ट हमारा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 2 कॉइल लगा हुआ है, तो एक कॉइल पे हमारा लगभग 1.2 वोल्ट बनाएगा। और ये जो कॉइल है इस पर 5 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे ये वोल्टेज जो हमारा प्रॉपर ठीक से आ रहा है। और यहाँ पे जो हमारा 12 वोल्ट का एक सॉकेट लगा हुआ है, इस पे भी हमारा जो है 12 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो अभी सभी जगह ठीक से आ रहा है, ठीक है। तो स्टैंड बाय वाला जो सेक्शन होता है दोस्तों, यहाँ पे एक आईसी लगा होता है जिसका नंबर आप डिस्प्ले पर देख सकते हो, 1118 इसका नंबर होता है। तो इसका जो फंक्शन होता है दोस्तों, ये स्टैंड बाय को रिलीज करने के लिए होता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम आता है, इसी वजह से जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नहीं तो पावर सप्लाई में कैपेसिटर को ओपन हो जाने के कारण जो है वोल्टेज हमारा प्रॉपर से आगे नहीं भेजता है, इस वजह से भी प्रॉब्लम ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज प्रॉपर अभी सभी जगह से बना रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आईसी है 1118, इस पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। इस आईसी का जो वोल्टेज डाटा है दोस्तों, आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि इसके किस पिन पे कितना वोल्टेज आना चाहिए। पहला नंबर पिन ग्राउंड होगा तो इस पे कोई वोल्टेज नहीं बताएगा। दूसरा नंबर पिन पे हमारा 5 वोल्ट के आसपास में आना चाहिए, मतलब यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट आ रहा है। तीसरा नंबर पिन हमारा फिर से जो है इसमें ग्राउंड किया गया है, तो तीसरा नंबर पिन पे कोई किसी भी प्रकार का वोल्ट नहीं शो करेगा। फिर 4 नंबर पे हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 नंबर पिन और 4 नंबर पिन पे हमारा 5-5 वोल्ट आना चाहिए। फिर इसके इस साइड अगर हम देखें तो इसके 6 नंबर पिन पे जो हमारा 3.3 वोल्ट आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है, 2.7 वोल्ट आ रहा है। उसके आगे अगर हम देखें तो 1.8 वोल्ट जो है हमारा ये बना रहा है इसके 8 नंबर पिन पे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 5 वोल्ट इनपुट तो हो रहा है, लेकिन आउटपुट में जो हमारा 3.3 वोल्ट आना चाहिए, जो हमारा यहाँ पे नहीं आता है। और ये वोल्ट जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है, इसके 8 नंबर पिन पे जाता है। यहाँ से ये डायरेक्ट इसमें पावर सप्लाई जाता है। तो जितना पावर हमारा यहाँ पे शो करेगा, उतना ही पावर हमारा इसके 8 नंबर पिन पे शो करेगा। जबकि इसके पहला नंबर पिन पे जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए 2.7, ये हमारा जो है बिल्कुल स्थिर नहीं रहता है। देख सकते हैं ये आगे पीछे हो रहा है, जो कि इसको स्थिर रहना चाहिए। और यहाँ पे जो है दोस्तों इसके 8 नंबर पिन पे हमारा जो है 3.3 वोल्ट आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो है ये 3.3 वोल्ट में ही फॉल्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं 2.7 और 2.6 के अंदर में ही रहता है, 3 वोल्ट पे जाता है, फिर से ये हमारा ऑफ हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो एलसीडी है अभी भी ब्लिंक कर रहा है। तो दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम है यहाँ से जनरेट हो रहा है, जो कि ये जो हमारा 3.3 वोल्ट है यहाँ पे नहीं बना रहा है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि अलग से इसको 3.3 वोल्ट हम इसमें देंगे। तो उसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे कि एक डीसी बक कन्वर्टर आता है, जो कि कुछ इस प्रकार का है। ये मार्केट में आपको 80 से 100 रुपये में मिल जाएगा ऑफलाइन। ऑनलाइन ये लगभग 150 से 200 के आसपास में मिलता है। तो यहाँ पे ये मॉड्यूल है दोस्तों, इसमें अगर आप 12 वोल्ट इनपुट देते हो, इधर से इनपुट देते हो, तो आउटपुट में जो है ये 12 वोल्ट ही आउटपुट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रीसेट लगा हुआ है जिसके जरिए आप इसको जो है वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा उतना ही कर सकते हो जितना इनपुट दोगे, ठीक है। इनपुट जो
मान के चलिए 12 वोल्ट अगर इस इनपुट देते हैं तो आउटपुट में हाईएस्ट 12 वोल्ट ही ले सकते हैं। ये बक है, बूस्ट नहीं है, ठीक है। इसमें बूस्ट भी आता है जो 12 वोल्ट से ज़्यादा आप ले सकते हो, और 12 वोल्ट से कम जितना आप इससे करवा लो वो हो जाएगा। इसी मॉड्यूल को यूज करके मैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट दूंगा, तो ये हमारा जो है सॉल्व होना चाहिए प्रॉब्लम। एक इसी टाइप में जो है एक मॉड्यूल आता है जिसमें फिक्स 3.3 वोल्ट या कुछ और भी 5 वैल्यू का वोल्ट हमारा आता है, आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का मॉड्यूल आता है। तो उस मॉड्यूल को यूज करके भी जो है आप यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास अभी यही अवेलेबल है। तो आइए हम यहाँ पे पहले इसको लगाकर चेक करते हैं कि वो हमारा जो प्रॉब्लम है ऑन ऑफ का वो हमारा सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस मॉड्यूल में 12 वोल्ट इनपुट देने के लिए हम सप्लाई यहाँ से लेंगे। ये जो कनेक्टर लगा हुआ है जहाँ पे 12 वोल्ट और GND का ये ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे इस मॉड्यूल में मैंने जो इनपुट वाला पिन है जो कि माइनस और प्लस है, वहाँ पे मैंने एक कनेक्टर वाला पिन लगा दिया है जो कि डायरेक्ट हम इसमें देंगे, तो ये हमारा पावर सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको अगर लगाता हूँ तो इस मॉड्यूल में सप्लाई आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लगाते ही इस मॉड्यूल में सप्लाई आ चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे और हम अभी चेक करते हैं कि इसमें वोल्ट कितना बना रहा है। तो यहाँ पे हम एक कागज़ या कॉपी कुछ रख लेंगे जिससे ये हमारा बॉडी में अभी टच ना हो। तो आइए हम यहाँ पे वोल्टेज को पहले एडजस्ट करते हैं कि अभी जो हमारा वोल्टेज है इसमें कितना बना रहा है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को जो है ये DC वाले पे पॉइंट कर लिया है और यहाँ पे अभी 4.9 वोल्ट हमारा बना रहा है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज को जो है सेट कर लेते हैं। तो ये जो हमारा प्रीसेट लगा हुआ है इसको अगर हम कम करते हैं तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको 3.3 पर सेट कर देंगे। तो दोस्तों ये जो मॉड्यूल है हमारा 3.3 वोल्ट पे हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से जो प्लस वाला वायर हमारा जाता है इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ये जो हमारा IC लगा हुआ है जहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट आउटपुट करना चाहिए वहाँ पर हम इसका कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक वायर को भी उठाकर यहाँ पे डाल सकते हैं क्योंकि इसका जो माइनस है और इसका माइनस है इसी बोर्ड से आया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको हटा लूँगा और सिर्फ एक वायर जो हम यहाँ से आउटपुट में ले लेंगे जो कि हमारा प्लस होगा और इस IC के पिन में डाल देंगे जो कि हमारा 5 नंबर पिन है। चाहे तो ये जो IC लगा हुआ है इसके 8 नंबर पिन में हम इसका कनेक्शन अगर करते हैं तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है इस IC के 8 नंबर पिन पे मैंने कनेक्शन कर लिया है, देख सकते हैं। मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, इसके 8 नंबर पिन पे मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। आप चाहे तो इस 1118 IC के 5 नंबर पिन पे भी जो है कनेक्शन कर सकते हो। दोनों का सेम ही पिन है, यहाँ से आउटपुट होता है तो यहाँ पे इनपुट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लेना है और इस मॉड्यूल के डबल टेप की सहायता से मैं अभी यहाँ पे चिपका देता हूँ ताकि मैं अच्छे से चेक कर सकूँ। तो चलिए अब मैं LCD को जो है फ्रंट साइड पे ले चलता हूँ और इसको देखता हूँ कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हुआ या नहीं। तो दोस्तों मैंने इसको फ्रंट साइड पे ले लिया है। अब मैं इस LCD में सप्लाई देता हूँ। यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दिया है और ये स्टैंड बाय से ऑटोमेटिक हटेगा। यहाँ पे ग्रीन LED जल चुका है और ये हमारा अभी जो है ऑन हो चुका है। अब ये हमारा ऑफ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है ये हमारा AV मोड पे है, तो जैसे हम इसमें सिग्नल देंगे ये हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो ये हमारा जो दोस्तों प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉल्व हो चुका है।